तो आप सभी का स्वागत है साइंस मित्र सजल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर 1, जिसका नाम है विलियन, जिसे इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। तो इस चैप्टर को हम लोग डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर में विलियन का मतलब क्या होता है वो लिखने वाले हैं। विलियन किसे कहते हैं? तो विलियन कहते हैं दो या दो से अधिक अभिक्रिया पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। तो हम लोगों ने देख लिया है कि विलियन किसे कहते हैं। विलियन दो या दो से अधिक अभिक्रिया ना करने वाले पदार्थों का समांगी मिश्रण विलियन कहलाता है। अब देखने वाले हैं विलियनों के प्रकार। तो विलियनों का प्रकार एक तो देखने वाले हैं सबसे पहले घटकों के आधार पर विलियन 3 प्रकार के होते हैं। विलियन घटकों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो द्विअंगी विलियन, दूसरा त्रिअंगी विलियन, और तीसरा बहुअंगी विलियन। ठीक है। द्विअंगी विलियन में वैसा विलियन जिसमें 2 घटक हो, और त्रिअंगी विलियन ऐसा विलियन जिसमें 3 घटक हो, और बहुअंगी विलियन वैसा विलियन जिसमें 3 से अधिक घटक उपस्थित हो, उसे हम कहते हैं बहुअंगी विलियन। ठीक है। तो यहाँ पर द्विअंगी विलियन में इसका एग्जाम्पल में हम लोग ले सकते हैं NaCl, और त्रिअंगी विलियन में ले सकते हैं एग्जाम्पल में KCl और NaCl। ठीक है। बहुअंगी में वैसा विलियन जिसमें 3 से भी अधिक घटक हो, उसे हम बहुअंगी विलियन बोल देते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि विलियन का जो भौतिक गुणधर्म होता है वो कौन निर्धारित करता है। तो कोई भी विलियन जो होता है उसका भौतिक गुणधर्म जो है वो विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है। यानी कि जैसे अगर विलायक द्रव्य है तो फिर विलियन भी द्रव्य प्रकृति का होगा, और विलायक ठोस है तो फिर विलियन भी ठोस प्रकृति का होगा, और विलायक अगर गैस है तो फिर विलियन जो होगा वो भी गैसीय प्रकृति का होगा। तो हम लोग ने जान लिया है कि विलियन का जो प्रकृति है वो विलायक पर निर्भर करता है। तो अब अवस्था के आधार पर विलियनों के प्रकार देखने वाले हैं। विलियनों के प्रकार कौन सा होता है? विलियनों का प्रकार में गैसीय विलियन वे विलियन होते हैं जिसमें विलायक गैस हो, और द्रवीय विलियन वे विलियन होते हैं जिसमें विलायक द्रव हो। ठोसीय विलियन वे विलियन होते हैं जिसमें विलायक ठोस हो। तो यहाँ पर अब गैसीय विलयन देखने वाले हैं। तो गैसीय विलयन में विलायक तो सब में गैस ही होगा। अब गैसीय विलयन में देख रहे हैं जब विलयी गैस हो और विलायक भी गैस हो। ऐसा एग्जाम्पल क्या है?
तो ऐसा एग्जाम्पल है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मिश्रण। और फिर है द्रव और गैस। वैसा विलयन जिसमें कि द्रव जो है वो, जो विलय जो है वो द्रव होगा लेकिन विलायक गैस होगा, उसका एग्जाम्पल में है नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। तो नाइट्रोजन और क्लोरोफॉर्म का मिश्रण, इसमें द्रव के रूप में है क्लोरोफॉर्म और विलायक जो है गैस के रूप में है यहाँ पर नाइट्रोजन। अब ठोस और गैस, ठोस विलय रहेगा गैसीय विलयन में, तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा कपूर और नाइट्रोजन का मिश्रण। क्या हो जाएगा? कपूर और नाइट्रोजन का मिश्रण। तो यहाँ पर देख लिए गैसीय विलयन का एग्जाम्पल। अब हम लोग द्रव्य विलयन के बारे में देखने वाले हैं। तो द्रव्य विलयन में ऐसा विलयन जिसमें विलायक जो होगा वो द्रव के रूप में लिया जाएगा। इसका एग्जाम्पल में है कि विलय के रूप में गैस लिया जाए और विलायक के रूप में द्रव लिया जाए। ऐसा एग्जाम्पल क्या है? तो जल में घुला ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा H2O प्लस ऑक्सीजन हो जाएगा ऐसे विलयन के एग्जाम्पल में। और अब है ठोस विलय के रूप में उपयोग किया जाएगा और द्रव विलायक के रूप में उपयोग किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल में आ जाएगा कि जल में घुला ग्लूकोज, तो H2O और ग्लूकोज जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ठीक है। और द्रव का एग्जाम्पल में इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं H2O, जल और एथेनॉल ले सकते हैं C2H5OH, ठीक है। जल और एथेनॉल द्रव विलयन का यहाँ पर एग्जाम्पल हो गया। अब हम लोग देखने वाले हैं ठोसीय विलयन। तो ठोसीय विलयन का यहाँ पर एग्जाम्पल देख रहे हैं जब विलय के रूप में गैस लिया जाए और विलायक के रूप में ठोस लिया जाए। तो इसमें प्लेडियम और हाइड्रोजन का मिश्रण हो जाएगा, ठोस गैस मिश्रण। अब देख रहे हैं कि विलय के रूप में ठोस उपयोग किया जाएगा और विलायक के रूप में भी ठोस उपयोग किया जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं मिश्र धातु जो होता है वो दो धातुओं को मिक्स करके बनाया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? हम लोग ले सकते हैं पीतल, जो कि तांबा और जस्ता से मिलकर बना होता है। तांबा यानी कि कॉपर और जस्ता Zn, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ठोस मिश्रण का। अब विलय के रूप में द्रव को उपयोग किया जाएगा और विलायक के रूप में ठोस को। इसका एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? सोडियम और अमलगम का मिश्रण। तो सोडियम का अमलगम कौन बनाता है? पारा, यानी कि सोडियम और Hg का मिश्रण जो हो जाएगा द्रव ठोस मिश्रण का एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम लोगों का तीनों हो चुका है विलयनों के प्रकार में। सबसे पहले गैसीय विलयन देख लिए हैं, द्रव्य विलयन भी हो गया है और ठोसीय विलयन भी हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखने वाले हैं विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना। विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना में हम लोग देखेंगे कि विलयन का जो सांद्रता होता है उसको ज्ञात करेंगे कैसे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है द्रव्यमान प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत होता है किसी विलयन में विलय का द्रव्यमान तथा विलयन का कुल द्रव्यमान गुणा 100 जो करते हैं वही द्रव्यमान प्रतिशत होता है। तो द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान प्रतिशत होता है विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का कुल द्रव्यमान। क्या होता है? विलयन का कुल द्रव्यमान गुना 100, यही होता है द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। अब आयतन प्रतिशत। आयतन प्रतिशत में क्या होता है? विलय का आयतन, किसी विलयन में विलय का आयतन डिवाइडेड बाय विलयन का कुल आयतन, विलयन का कुल आयतन गुना 100। तो ये जो होता है आयतन प्रतिशत होता है। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? किसी विलयन में विलय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय कुल विलयन का आयतन जो होता है उसको 100 से गुना करते हैं
तो वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत हो जाता है। ठीक है, विलेय का द्रव्यमान आयतन प्रतिशत क्या होता है? द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है विलेय का द्रव्यमान, विलेय का द्रव्यमान डिवाइडेड बाय विलयन का, तो यहाँ पर विलेय का द्रव्यमान बटा विलयन का कुल आयतन गुणा 100 जो होता है वो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है। और अब देखेंगे भाग प्रति मिलियन क्या होता है। भाग प्रति मिलियन का उपयोग हम लोग तब करते हैं जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा बहुत कम होता है। जैसे कि मान लो एक बोतल पानी में हम सिर्फ और सिर्फ इतना थोड़ा सा शुगर मिला रहे हैं, तो ऐसा विलयन को हम लोग कैसे उसके सांद्रता को व्यक्त करेंगे? तो उसके लिए एक टर्म है जो है भाग प्रति मिलियन। इसकी सहायता से हम लोग उसका सांद्रता को ज्ञात कर सकते हैं। तो भाग प्रति मिलियन में क्या होता है? विलेय में अवयवों की संख्या, विलेय में, तो भाग प्रति मिलियन क्या होता है? विलेय में अवयवों की संख्या तथा डिवाइड कर देते हैं विलयन में कुल अवयवों की संख्या को और गुणा करते हैं 10⁶ यानी कि 10 लाख से, तो क्या होता है? भाग प्रति मिलियन होता है। यहाँ पर मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख, उससे इसको गुना करते हैं। ये बाकी चीज़ से सिर्फ और सिर्फ यहीं पर अलग होता है, क्योंकि यहाँ पर सांद्रता जो होता है विलेय का वो बहुत कम होता है। तो हम लोग 10 लाखवें हिस्से पर हम विलेय की संख्या को विलयन में हम लोग ज्ञात करते हैं, इसलिए इसको 10⁶ से गुना करते हैं। यही होता है भाग प्रति मिलियन। और मोल अंश क्या होता है? किसी विलयन में 2 घटक है मान लेते हैं, उसमें से किसी एक घटक का मोल अंश निकालना है, तब हम लोग क्या करते हैं? मान लेते किसी विलयन में 2 घटक है A + B, ये 2 घटक मिलकर एक विलयन बना रहा है, एक विलयन बना रहा है, और हम ज्ञात करना चाहते हैं विलयन A का मोल अंश। तब क्या करेंगे? इसमें जो घटक A है उसका विलयन में मोल Na बटा विलयन में कुल घटकों के मोलों की संख्या का अनुपात, तो इसमें 2 घटक हैं तो इसको डिवाइड करना है, तो क्या होगा? Na + Nb, तो यही होता है मोल अंश। मोल अंश किसी घटक का निकालना है तो क्या करते हैं हम लोग? उस विलयन में उस घटक का मोल डिवाइडेड बाय विलयन में कुल घटकों की मोलों की संख्या को डिवाइड करते हैं, तो मोल अंश निकलता है। और अगर इसी प्रकार हम लोग निकालना चाहते हैं बी घटक का, तो क्या हो जाएगा? Nb बटा Na + Nb। और किसी भी विलयन में सभी घटकों के मोल अंशों का योग जो होता है हमेशा 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? Xa + Xb = 1। सभी घटकों के मोल अंशों का योग 1 के बराबर होता है, यही होता है मोल अंश। तो यहाँ पर विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, अब देखने वाले हैं यहाँ पर मोलरता क्या होता है। तो मोलरता क्या होता है यहाँ पर इंपॉर्टेंट है ये। मोलरता 1 लीटर विलयन में उपस्थित, मोलरता क्या होता है? 1 लीटर विलयन में विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलयन में, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं। मोलरता क्या होता है? किसी भी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या जिसको हम लोग स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं, और विलयन में, और जो विलयन का आयतन हम लोग लीटर में लेते हैं।
विलयन का आयतन लीटर में लेते हैं। तो यही होता है मोलरता। मोलरता में विलय के मोल को कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल n बराबर विलय का दिया हुआ द्रव्यमान तथा विलय का आणविक द्रव्यमान को अगर डिवाइड कर दें तो विलय के मोल निकल जाएगा। मोल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? दिया हुआ द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान जो होता है वो मोल निकालने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मोलरता क्या होता है देख लिए। अब आते हैं मोललता पर। मोललता क्या होता है? 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं मोललता। इसको लिखेंगे 1 kg विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को कहते हैं। इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोललता बराबर क्या होता है? विलय का मोल बटा विलायक का द्रव्यमान लेते हैं किसमें? केजी में लेते हैं, किलोग्राम में लेते हैं। यहाँ पर सेम n का फॉर्मूला इससे निकाल सकते हैं, यही होता है मोललता। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे कि मोलरता जो होता है ये तापमान पर निर्भर करता है और मोललता जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पर इसके नीचे में आयतन आ रहा है। तो आयतन जो होता है तापमान के साथ परिवर्तन होता है, आप लोग जानते हैं। और यहाँ पर क्या है? द्रव्यमान जो होता है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान तो हमेशा समान रहता है। इसीलिए मोललता जो है वो तापमान पर निर्भर नहीं करता है, जबकि मोलरता तापमान पर निर्भर करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ टॉपिक जो कि इसका डेफिनेशन देखने वाले हैं। विलेयता क्या होता है? तो देखेंगे यहाँ पर विलेयता क्या होता है। किसी दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाता है। तो यहाँ पर विलेयता क्या होता है? किसी दिए गए ताप पर विलायक की निश्चित मात्रा में विलय की घुली हुई अधिकतम मात्रा विलेयता कहलाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है विलीनीकरण। तो विलीनीकरण क्या होता है देखेंगे। जब ठोस विलय को द्रव्य विलायक में मिलाया जाता है तो विलय के कण घुलने लगते हैं। इस घुलने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं।
तो यहाँ पर विलीनीकरण क्या होता है, जब ठोस विलय को द्रवीय विलायक में मिलाया जाता है तो विलय के कण घुलने लगते हैं। इस घुलने की प्रक्रिया को विलीनीकरण कहते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण क्या होता है? घुलने की प्रक्रिया में विलय के कण जब विलयन में उपस्थित विलय के ठोस कण से टकराते हैं तो विलय के कण बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर क्रिस्टलीकरण क्या होता है? घुलने की प्रक्रिया में विलय के कण जब विलयन में उपस्थित ठोस कण से टकराते हैं तो विलय के कण बाहर आने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्रिस्टलीकरण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देख लिया है विलयता क्या होता है, विलीनीकरण क्या होता है और क्रिस्टलीकरण क्या होता है। ठीक है, अब देखने वाले हैं संतृप्त विलयन और असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे संतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलय नहीं घोला जा सके संतृप्त विलयन कहलाते हैं। संतृप्त विलयन कहलाते हैं। अब देखेंगे असंतृप्त विलयन क्या होते हैं। असंतृप्त विलयन वह विलयन जिसमें दिए गए ताप व दाब पर और अधिक विलय घोला जा सके असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। असंतृप्त विलयन कहलाते हैं। यहाँ पर देख लिए कि संतृप्त विलयन क्या होता है और असंतृप्त विलयन क्या होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। नेक्स्ट वीडियो जो है केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। और अगर आपको इस वीडियो में कुछ डाउट हो, कुछ समझ में ना आए, कुछ अगर आपका और ओपिनियन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं।